सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मिर्च की स्वस्थ नर्सरी किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए हमें स्वस्थ नर्सरी भी तैयार करनी होती है। किसान साथियों, यदि आप हमारे बताए गए तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग आपको 95% तक स्वस्थ पौधे नर्सरी से प्राप्त होंगे। किसान साथियों, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जैसे हमें किस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी का यूज़ करना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं, कौन कौन से इसका नियंत्रण पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि हमें किस प्रकार के स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो जहाँ भी हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं किसान साथियों, वो स्थान हवादार होना चाहिए, उत्तम जल निकासी वाला स्थान होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे धूप आती हो, ऐसे स्थान का हमें चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो देखिए, उत्तम जल धारण क्षमता करने वाली काली दोमट मिट्टी अगर आपके पास में है तो उसमें नर्सरी बहुत अच्छे से तैयार होती है किसान साथियों। ठीक है किसान साथियों, आगे हम बात करें कि नर्सरी तैयार करने के लिए हमें बेड किस तरीके से बनाना चाहिए। तो देखिए, यदि हम 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं किसान साथियों, तो जो बेड की लंबाई है वो हमें आवश्यकता अनुसार रखनी है, लेकिन जो चौड़ाई है वो हमें लगभग 4 फीट के आसपास में रखनी है किसान साथियों। इसके अलावा बीज दर की हम बात करें अगर हम हाइब्रिड बीज का यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 80 से 100 ग्राम एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे हम बेड तैयार कर रहे हैं किसान साथियों, वो जमीन से लगभग 6 से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। आगे हम बात करें कि इसमें हमें कौन कौन सी खाद देनी है। तो जब हम बेड तैयार कर रहे हों, इस तरीके यदि हम बेड तैयार कर रहे हों तो इसमें लगभग सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें 8 से 10 किलो मिला सकते हैं। इसके अलावा हमें 5 से 6 किलो डीएपी इसमें मिलाना है। यूरिया इसमें नहीं डालना किसान साथियों। रिजेंट करके एक दवा आती है जिसमें फफूंद जैसी चीज़ें, कहना चाहिए दीमक वगैरह नहीं लगते हैं बीजों में, वो भी इसमें आपको मिला लेना है लगभग 500 से 600 ग्राम के आसपास में किसान साथियों। नर्सरी डालने से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है ताकि ये विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की फफूंदों से ये बचा रहे। तो इसके लिए एक दवा आती है, ये दवा आप ले सकते हो धानुका कंपनी की, बीटावैक्स पाउडर करके आती है किसान साथियों। तो जो 1 एकड़ के लिए 80 ग्राम से 90 ग्राम जो बीज आता है, तो वो बीज को आपको 30 ग्राम दवा में मिलाकर उपचारित करना है किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं। अगर हम रोगों की बात करें तो जड़ गलन, तना गलन, लीफ ब्लाइट आदि इस तरह के इसमें रोग देखने को मिलते हैं किसान साथियों। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, इसका किस तरीके से हम नियंत्रण कर पाते हैं। पहले हम नर्सरी तैयार करने की विधि जान लेते हैं किसान साथियों। आगे हम बात करें कि हम किस तरीके से नर्सरी तैयार करें, तो बनाने की जो विधि रहेगी आपकी, इस तरह से आप पहले तो बेड तैयार कर लीजिएगा। आप ये जमीन से 7 से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, इसमें जो मिट्टी रहेगी उसे हमें बिल्कुल बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद में इसमें फैला लेना है और जो ऊपर से गोबर की खाद वगैरह है, जो मैंने आपको दवा बताया था, वो सारी इसमें मिक्स कर लीजिएगा और पूरा इसमें कहना चाहिए कि किसी डंडे की सहायता से या किसी, कहना चाहिए कि जो भी आपको उचित लगे उससे पूरा इसको सपाट कर लेना है, पूरा कहना चाहिए कि इसको लेवल कर लेना है। इसके बाद में कुछ दूरी पर आपको लाइनें बनाना है इस तरीके से, लकड़ी की सहायता से, या कोई आप लोहे की रॉड भी ले सकते हैं। ये लाइन की जो दूरी रहेगी किसान साथियों, 3 से 4 इंच की दूरी इसकी बीच की रहेगी। ये जो दूरी रहेगी 3 से 4 इंच की दूरी रहेगी आपको। इसमें आपको बीज डाल देने हैं और बीज से बीज की दूरी जो रहेगी वो लगभग 1 से 2 इंच की दूरी होना चाहिए। तो इस तरीके से बीज डालने के बाद में इसे आप ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दीजिएगा, जिससे जो बीज हैं वो ढक जाएंगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, धान की पुआल से या फिर जो जूट के बोरे आते हैं उससे इसको ढक देना है पूरी तरीके से और इसकी हल्की सिंचाई करना है। सिंचाई आपको इतनी करना है कि जो बीज है हमारे वो पानी में भीग जाए, इस तरीके से आपको सिंचाई करना है। ये आपको लगभग 8 से 10 दिन तक इस तरीके से हल्की सिंचाई आपको करना है किसान साथियों। जब आपके बीज अंकुरित होने लगे, या कहना चाहिए कि अंकुरित जो 90% हो जाए अंकुरित, तो उसके बाद में जो आप धान का पुआल डालेंगे, आप जो इसमें जूट के बोरे डालेंगे, उसको हटा देना है आपको। ठीक है, हटाने के बाद क्या करना है, प्रतिदिन आपको लगभग 1 घंटे इसमें धूप दिखाना है और सुबह शाम हल्की इसमें सिंचाई आपको करनी है किसान साथियों। तो धूप से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप नर्सरी तैयार कर रहे हो, ऊपर थोड़ा ऊंचा करके एक नेट आप बांध दीजिएगा, ग्रीन कलर का जो नेट आता है, ताकि इसमें सीधी धूप न लगे। ठीक है, इसके बाद में किसान साथियों, इसमें कुछ रोग और कुछ कीट देखने को मिलते हैं। जब हमारी नर्सरी 8 से 10 दिन की या 12 दिन की हो जाती है तो हमारे पौधे पूरी तरह से अंकुरित हो जाती हैं। उस समय किसान साथियों इसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे फफूंदी जो रोग होते हैं, जैसे कि पहले हमने बात किया था जड़ गलन, तना गलन, लीफ ब्लाइट, इस तरह के रोग देखने को इसमें मिलते हैं किसान साथियों, जिससे जो पौधा होता है हमारा वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक दवा आती है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैकोजेब 63% वाला,
ये आपको कॉम्बिनेशन लेना है और 2 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार इसकी आपको छिड़काव कर देनी है किसान साथियों। साथ ही इस पर कुछ कीटों का प्रकोप भी दिख रहा है आपको, जैसे इसमें मकड़ी हुआ, थ्रिप्स हुआ, जैसिड हुआ, सफेद मक्खी हुआ, दीमक हुआ, इस तरह के यदि कुछ कीट भी आपको दिख रहा है तो साथ में डेलीगेट की 1 ग्राम मात्रा प्रति 1 लीटर मिलाकर, मतलब ये दोनों दवा को एक साथ मिलाकर आप नर्सरी में छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। तो इस तरीके से आपको 95% स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आपको लगे कि आपकी जो नर्सरी है वो थोड़ा ग्रो कम कर रही है, तो जब आपकी नर्सरी 15 दिन की हो जाए तब इसमें एक ग्रोथ प्रमोटर करके आता है, ठीक है, जैब्रिक एसिड, जिसमें 0.001% होता है, ठीक है, उसकी आप 2 से 3 ml की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर इसमें आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो इस तरीके से आपको मैं नर्सरी तैयार करने की विधि बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।